स्वामी जी, मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्माएं कहाँ जाती है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नदी समुद्र में मिलने के बाद में नदी कहाँ जाती है? वो समुद्र हो जाती है, बस वैसे ही सिंपल तो है। ठीक है स्वामी जी। बाबा स्वामी। दूसरा ना, मोक्ष के बारे में हमारी कल्पना है, कोई मर गया तो उसको मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं है। मोक्ष मैं आपको बताता हूँ, ये जापान में ना ये कर्म का बहुत पूछते हैं। जैसे समझ लो, वो बोलते हैं कि सब कुछ होने ही वाला है, सब घटनाएं निश्चित है, फिर ध्यान काय को करने का और फिर भगवान काय को चाहिए। तो सब घटनाएं तो घटने ही वाली है ना, लेकिन समझ लो जो घटनाएं घट रही उस घटना को अगर आप मैं के अपना अलग अस्तित्व करके करोगे तो वही घटनाएं पूरे आपके जीवन को डिस्टर्ब कर देगी। जैसे मैंने ग्लास का उदाहरण दिया आपको, एक चम्मच काली चाय आपके पूरे ग्लास के पानी को काला करती है, लेकिन वही अगर ध्यान करोगे, सामूहिकता में रहोगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्या होता है मनुष्य का, यहाँ पे समझ लो जन्म लिया और जन्म लेते 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 वो अपने कर्म भोगने के लिए आया है। और दूसरा एक ध्यान रखना, जितने भी जन्म होते हैं ना, ये कर्म भोगने के लिए होते हैं। तो हम हमारे कर्म भोगते 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 यहाँ तक आते हैं, लेकिन कर्म भोगते भोगते हम कुछ नए कर्म भी खड़े कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान करोगे, अगर आप मेडिटेशन करोगे तो क्या होगा? कर्म भोगोगे लेकिन कर्म की चुभन आपको महसूस नहीं होगी और आप यहाँ पहुँच जाओगे। हाँ, उसके बाद में फिर धीरे 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 यहाँ तक पहुँचोगे। यहाँ तक पहुँचोगे तो क्या होगा? माने आपके हाथ से बुरे कर्म आपने जो करे थे वो भोग लिए। दूसरा, बुरे कर्म आपके हाथ से होते नहीं, आपका आभामंडल, आपका ओरा इतना अच्छा हो गया कि आपके हाथ से बुरे कर्म होता ही नहीं है। उसके बाद में जो अच्छे कर्म होते हैं, यहाँ पहुँचते पहुँचते वो कर्म आप गुरु के माध्यम को, परमात्मा को समर्पित कर देते। मैंने किया ऐसा नहीं बोलते, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो कर्म भी आपके अकाउंट में जुड़ते ही नहीं है। फिर यहाँ जा कर के आपको कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। अभी ना एक IAS ऑफिसर मेरे को मिलने के लिए आई और वो बहुत दान करती थी, बहुत पुण्य करती थी और बहुत अच्छे अच्छे कार्य करती थी। बोले स्वामी जी मेरे को तो मोक्ष मिलेगा ही, मैं तो बहुत पुण्य करती हूँ, बहुत कर्म करती हूँ। मैंने उसको बोला बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उसको एकदम शौक लगा, पुण्य कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता। मैंने बोला बिल्कुल नहीं मिलता, तेरा अगले जन्म में तेरे को भोगने आना पड़ेगा ना। तुम बुरे कर्म करोगे, बुरा कर्म भोगने आना पड़ेगा, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा कर्म भोगने आना पड़ेगा। तो कहने मतलब ये भी गलत फहमी है कि पुण्य कर्म करने से मोक्ष मिलता है। पुण्य कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता, कर्म मुक्त अवस्था पाने से आपको मोक्ष मिलता है। यानी सब में से मुक्त हो गए, अच्छे कर्म भी नहीं हो रहे, बुरे कर्म, माने आपके पास में कोई कर्म ही नहीं हो रहे। ऐसी कर्म मुक्त अवस्था अगर आपको जीवन में प्राप्त होती है तो वही मोक्ष है, वही मुक्त स्थिति है। मुक्त स्थिति में सब में से मुक्त हो गए, मरना नहीं है। मेरे को तो 40 साल पहले मोक्ष मिल गया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन जब आपको मिल जाएगा ना, तब आपके लिए आप कुछ करोगे ही नहीं। जो कुछ करोगे वो जन कल्याण के लिए करोगे, क्योंकि आपका जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति आपको भी मिल सकती ना, कई साधकों को मिली है। ये कर्म मुक्त अवस्था भी कई साधकों को मिली है। उसके बाद में उनको जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहा, एकदम तृप्त है, एकदम समाधानी है। अब मृत्यु कभी भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन कर्म मुक्त अवस्था आपको आपके जीवन काल में प्राप्त करना पड़ती है। तो ये स्थिति आप प्रत्येक साधक को मिले, ये मेरी इच्छा है। तो कर्म ही हमारे अगले जन्म लेने का कारण बनता है। जब कोई कर्म ही नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे? अच्छे कर्म भी नहीं रहे, बुरे कर्म भी नहीं रहे।